बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो है शिपिंग प्लान एंड क्वेश्चन आंसर। शिपिंग प्लान कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था लिस्ट को क्रिएट करना, कि एक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं और लिस्टिंग होती क्या है, लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें जो एरर आता है उसे कैसे दूर करते हैं, ये कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि लिस्टिंग तो हमने अमेजोन पे कर दी, हमारे पास लिस्टिंग अमेजोन में आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस भेजनी होती है। ठीक है, हमने अमेजोन के वेयर हाउस इन्वेंट्री भिजवानी होती है। अब भिजवाने के लिए हम क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे चाइना, या मिसाल के तौर पे हमारे यूके या यूएस के वेयर हाउस में प्रोडक्ट पड़ी हुई है, हमने उसको अमेजोन भिजवाना है। तो हमने कल लिस्ट क्रिएट की थी। अब हम लिस्टिंग के बाद एक शिपमेंट प्लान बनाते हैं अमेजोन के सेलर सेंटर। अमेजोन के सेलर सेंटर में शिपमेंट प्लान बनता है और लिस्टिंग क्रिएशन के बाद बनता है। जब आपकी लिस्ट उधर मौजूद होती है तब शिपमेंट प्लान बनता है। आप शिपमेंट प्लान बनाते हैं और शिपमेंट प्लान बनाने के बाद वो लेबल से एक निकलते हैं, वो आप अपने वेयर हाउस वाले को देते हैं, वो बॉक्सेस पे लगाता है। अमेजोन के पास एक कमांड चली जाती है कि भाई ये बंदा है और इसके इतने यूनिट्स आने हैं, इस जगह से आने हैं, तो वो उसको नोट कर लेता है, आपकी स्पेस बना देता है, जो भी उसका एल्गोरिदम है। फिर आपकी अमेजोन इन्वेंट्री पहुंचती है। अमेजोन इन्वेंट्री पहुंचती है, उसको स्कैन किया जाता है, उसको स्कैन करने के बाद वेरीफाई किया जाता है कि अच्छा ये इस अकाउंट की है, इस अकाउंट की है, तो फिर वो आपकी लिस्टिंग में आपके सेल सेंट्रल में इन्वेंट्री शो होना शुरू हो जाती है कि ये 200 पीस अवेलेबल है, 300 अवेलेबल है, जितने भी आपने जितने का शिपमेंट प्लान बनाया हो, कि जी ये शिपमेंट प्लान है और ये अवेलेबल इन्वेंट्री है, अब आप इसको अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है शिपमेंट प्लान। अब मैं आपसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर हम जो है वो मजीद इसको लेकर चलते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है जी आपसे? स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबसे? ओके हिना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये एक सेल सेंट्रल है, ये मैंने क्लिक किया, ये लिस्टिंग है। मिसाल के तौर पे हमने एक दफा कल ये लिस्ट क्रिएट की थी, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हमने कल ये लिस्ट क्रिएट की थी और अब हमने इसका शिपमेंट प्लान बनाना है। जब लिस्ट क्रिएट होती है तो इसी तरह आ रही होती है, इनएक्टिव, आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, इस तरह। अब हमने शिपमेंट प्लान बनाना है, हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी जिस पे भी मैंने शिपमेंट प्लान बनाना है, मैंने इस पे बनाना है, सिलेक्ट किया और ये देखें, ये ऊपर आ रहा है एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज आपको और बताता हूँ, लेबल का कॉन्सेप्ट, कि लेबलिंग क्या होती है। एक होता है आइटम लेबल, एक होता है बॉक्स लेबल। आइटम लेबल वो होता है जो हर आइटम पे लगता है, ठीक है, आइटम के ऊपर लगता है। बॉक्स लेबल ये होता है कि जो बॉक्स के ऊपर लगता है, जिसमें मल्टीपल आइटम्स होती हैं। आपकी प्रोडक्ट है, पहले वो प्रोडक्ट होगी, फिर उसको डिफरेंट बॉक्सेस में पैक किया जाता है। एक बॉक्स में 10 होंगे, 12 होंगे, 20 होंगे, जितने भी होंगे, तो बॉक्स के ऊपर जो लेबल लगता है उसे बॉक्स लेबल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब एल्गोरिदम किस तरह काम करता है कि सबसे पहले आपने जब लिस्ट क्रिएट की, फिर आप आइटम लेबल निकालते हैं, यहां से सेलर सेंटर से प्रोडक्ट के लिस्ट के आइटम लेबल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। निकाल के आप अपने सप्लायर को देंगे और उसको कहेंगे जी ये पकड़े और मेरी हर यूनिट पे आप ये आइटम लेबल लगा दें, तो आपके हर यूनिट पे आइटम लेबल लगा देगा। एक चीज, जब वो लगा देगा फिर वो बॉक्सेस में पैक करेगा। सो इन्वेंट्री रेडी होने से पहले आइटम लेबल लगवाने हैं, यानी कि बॉक्सेस में पैक होने से पहले।
जब वो आपकी पैक कर देंगे, बॉक्सेस में कर देंगे, फिर वो आपके वेयर हाउस यूके या यूएस में आ जाएगी। देन आप शिपमेंट प्लान बनाएंगे, फिर लेबल निकलेंगे, वो बॉक्स लेबल होंगे, वो आपके बॉक्स के ऊपर लगेंगे। ये होता है लेबलिंग का कॉन्सेप्ट। लिस्ट को सिलेक्ट किया मैंने, ये आ रहा है एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड, इस पे क्लिक किया तो ये देखें आ रहा है प्रिंट आइटम लेबल। मैं इस पे क्लिक करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ओके। यहाँ से जितने मैंने निकलवाने हैं 100 200 400 जितने भी, कोई चार्जेस नहीं है। 100 किया, प्रिंट आइटम लेबल, या मेरे पास डाउनलोड में चले गए। तो मैं इनको यहाँ से ओपन कर लूंगा डाउनलोड में, आपको दिखा देता हूँ कैसे होते हैं ये आइटम लेबल। ये देखें, ये एसीएन अमेजोन ने जनरेट कर दिया ऑटोमेटिकली। ये उसके टाइटल को शॉर्ट कर दिया, नीचे कंडीशन नहीं लिख दी। ये अब ये हर एक आइटम पे लगेगा। आप देख रहे हैं सबके सेम है, क्योंकि एक आइटम को मैंने सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, उसके मल्टीपल मैंने आइटम्स लेबल निकाल लिए। अब ये हम सप्लायर को देंगे और हमारे हर यूनिट पे लगाएगा। ये आइटम लेबल होते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ अगेन। मैनेजर, सिलेक्ट की लिस्ट, यहाँ से आ रहा है एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड, और यहाँ आ रहा है देखिए, अगर आपने एक लिस्टिंग पे कोई भी काम करना हो, यहाँ से उसको सिलेक्ट करें, ये सारे ऑप्शन आ रहे थे जो एक लिस्टिंग पे कोई काम हो सकता है। कि आप उसको एफबीए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एफबीएम में करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन इधर ही आ रहे थे। क्लोज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, एडवर्टाइज करना चाहते हैं, लेबल निकालना चाहते हैं, सारा कुछ यहाँ से। अब ये जो थर्ड ऑप्शन है जिस पे लिखा हुआ है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, हम इस पे क्लिक करें। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि हमें शिपमेंट प्लान बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कल मैंने आपको लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट बताई। जब हमने शिपमेंट प्लान बनाना है तो हमें एक तो बॉक्स की डिटेल चाहिए होगी कि एक बॉक्स में कितने यूनिट हैं, बॉक्स का वेट क्या है, बॉक्स की डायमेंशन क्या है, ये चीज हमें चाहिए होगी। ठीक है, कि बॉक्सेस डिटेल जिसमें हमारी प्रोडक्ट है, फर्स्ट। सेकंड, हमारी प्रोडक्ट जहां पड़ी है उस वेयर हाउस का एड्रेस चाहिए होगा। नंबर 3, वहां जहां एड्रेस जिसका आपने दिया है या जो वेयर हाउस है, वहां जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी नुमाइंदा है, जो हमें सपोर्ट करेगा, जो कम्युनिकेशन में काम आएगा, उस बंदे का फोन नंबर चाहिए। अब आपने अगर 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस जो है या वेयर हाउस जो है वो रेंट पे लिया है, तो जाहिर है आपने बंदे का नंबर भी आपके पास होगा और होना चाहिए, तो वो नंबर आपका चाहिए होगा उस बंदे का। तो ये चीजें आपके पास होंगी तो आप शिपमेंट प्लान बना सकते हैं। आपने लिस्ट को सिलेक्ट किया, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी पे क्लिक किया, तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, ये जब इंटरफेस आएगा तो क्योंकि आप न्यू हैं, ठीक है, बिल्कुल न्यू होंगे, तो यहाँ कोई एड्रेस नहीं ऐड होगा, यहाँ ये कोई डिटेल नहीं ऐड होगी क्योंकि न्यू है। तो यहाँ कोई एड्रेस नहीं आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है, शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस, ऐड कॉन्टेक्ट। यहाँ आप डिटेल ऐड करेंगे जो भी है, यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, यूके में जिस जगह से आ रहा है यूके सेलेक्ट किया। ऑप्शनल है, फुल नेम उस बंदे का लिखें, स्ट्रीट एड्रेस लिखें, सिटी लिखें, जिप कोड लिखें, उसका फोन नंबर लिखें, स्टेट लिखें और सेव एंड क्लोज कर दें। सेव एंड क्लोज करने के बाद इस तरह आपके सामने एड्रेस आ जाएगा। ये करने के बाद आप आएंगे इधर, ये जो आ रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ इस तरह आ रहा होगा कि क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट। इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ अपनी मर्जी का टेम्पलेट नेम लिखेंगे। यहाँ से आप सिंगल SKU नहीं करेंगे, कैश पैक ही करेंगे क्योंकि आपकी बॉक्सेस में। उसके बाद एक बॉक्स में कितने यूनिट हैं, बॉक्स की डायमेंशन क्या है, बॉक्स का वेट क्या है, ये आप लिखेंगे। नीचे आ रहा है प्रिपरेशन कैटेगरी, नो प्रिपरेशन नीडेड। इसका क्या मतलब है, इस पे सिलेक्ट करते हैं। आपकी चाइना से प्रोडक्ट आई है, यकीनन रेडी होके आई है, बॉक्सेस में बाकायदा पैक होके आई है, प्राइवेट लेबल आप कर रहे हैं, तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया कि हमें प्रिपरेशन नहीं चाहिए, हमारी ऑलरेडी पैक होके आ रही है।
कुछ लोग होते हैं जो पैक अमेजोन से करवाते हैं, तो यहाँ आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, बेबी प्रोडक्ट है, लाइक वो कहेगा ठीक है मैं पैकिंग कर दूंगा। इट्स मीन हम अमेजोन से पैकिंग करवाना चाह रहे हैं तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, लेकिन हमने नो प्रिपरेशन नीडेड करना क्योंकि हमारी इन्वेंट्री रेडी होके आएगी। ये करने के बाद सेव कर देंगे, तो सेव करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जितने बॉक्सेस का शिपमेंट प्लान बनाना है आप यहाँ उतने लिखेंगे, लाइक 2। अब एक बॉक्स में 8 थे तो 16 ऑटोमेटिकली आ गए। रेडी टू सेंड। ये अगर कोई मॉडिफाई करना है, रिमूव करना है, आप कर सकते। कंफर्म एंड कंटिन्यू। यहां आप शिप डेट लिखेंगे, ठीक है। अब शिप डेट कौन सी लिखेंगे? मिसाल के तौर पे आपकी इन्वेंट्री जो है वो मंडे को पहुंचनी है, मंडे की रात। तो आप ट्यूसडे की डेट डाल दें। जिस दिन आपने अपने सामान को पिक करवाना है या पिक करके भिजवाना है वो डेट आपने इधर मेंशन करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैं यहां ऐड कर देता हूं 25। नीचे आ रहा है एसपीडी और एलटीएल। इसका क्या मतलब है? एसपीडी होती है स्मॉल पार्सल डिलीवरी, मतलब आपकी इन्वेंट्री बॉक्सेस में है। जब वो बॉक्सेस में है तो स्मॉल पार्सल डिलीवरी होता है। आगे आ रहा है लेस देन ट्रक लोड, एलटीएल। जो पैलेट में इन्वेंट्री होती है, आपने देखा होगा ही, जो ट्रैफिक वार्डन जो गाड़ी को उठाते हैं तो आगे एक पैलेट लोहे का लगा होता है, वो पैलेट होता है। मतलब अगर आपकी इन्वेंट्री बॉक्सेस में नहीं है, सिंगल अलग से यूनिट है, कोई बल्कि आइटम है, कोई फर्नीचर है, कोई डेस्क है, टेबल है, इस तरह की कोई चीज है, तो वो क्या सिंगल है, अलग है, तो वो बॉक्सेस में नहीं आती। स्टैंडर्ड जो बॉक्सेस होते हैं तो उनके लिए एलटीएल यूज किया जाता है। लेकिन अभी आप क्या करेंगे? 99% हम एसपीडी सिलेक्ट करते हैं। एसपीडी मैंने सिलेक्ट किया तो नीचे ये चार्जेस आ रहे हैं। ये किस चीज के हैं? ये चार्जेस हैं यूपीएस के। ये आ रहा है यूपीएस। यूपीएस एक अमेजोन पार्टनर करियर है। जैसे पाकिस्तान में टीसीएस है, डीएचएल है, फेडेक्स है, पोस्ट ऑफिस, बहुत सारे बेशुमार करियर सर्विसेज हैं। तो इस तरह यूके और यूएस में यूपीएस वर्किंग करता है। यूपीएस अमेजोन का पार्टनर है, करियर पार्टनर। इसका फायदा क्या होता है? इसके दो फायदे होते हैं। एक तो इसके रेट सबसे कम है, ठीक है। दूसरा ये कि इसको अलग से साइन अप नहीं करना पड़ता। हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड इस कंपनी के पास चली जाती है कि भाई ये एड्रेस है, इतने यूनिट है, इस जगह से पिक करने हैं। ये ऑटोमेटिकली उस डेट को जाते हैं उधर और सामान पिक कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात की जिम्मेदारी अमेजोन की होती है, यूपीएस, क्योंकि उसका कोलेबोरेशन हुई है, रिस्पॉन्सिबल है, थर्ड पार्टी है, तो अमेजोन इसका गारंटर है। तो अमेजोन से हम पूछ सकते हैं भाई सामान नहीं पहुंचा, गायब हो गया, किधर गया, तो अमेजोन उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, तो ये उसके चार्जेस हैं कि वो हमारे वेयर हाउस से पिक करेगा। मैं कहता हूँ नहीं यार, मैंने पिक ही नहीं करवाना, मेरे दोस्त के घर के साथ अमेजोन का वेयर हाउस है, या मेरा जो 3PL वाला है वो मेरे जानने वाला है, वो कहता है मैं अमेजोन डिलीवर कर दूंगा, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करियर अलग से कर लूंगा और अदर कर दूंगा, तो जीरो हो गए चार्जेस। ये देखें, जीरो। ठीक है, अदर कर दिया तो इसमें फिर अमेजोन जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हैं। तो इसलिए हम ज्यादातर यूपीएस को सिलेक्ट करते हैं। एग्री, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। अब ये इंटरफेस आपके पास आएगा, लास्ट इंटरफेस स्टेप 3। देखें, स्टेप 1 हमने कंप्लीट किया ये वाला, जिसमें हमने पैकिंग उसकी लिस्ट डाली, एड्रेस ऐड किया, एसकेयू सेलेक्ट किया, यूनिट यानी बॉक्सेस ऐड किए, यूनिट आ गए, तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में हमने यूपीएस पे डेट डाली और चार्जेस एक्सेप्ट किए। थर्ड आ गया प्रिंट बॉक्स लेबल। मैंने आपको बताया था कि बॉक्स लेबल हमें निकालने पड़ते हैं, तो ये आ गया। अब ये आपके सामने आ रहा है प्रिंट लेबल, इस पे क्लिक करेंगे।
ये बॉक्स लेबल होते हैं। देखें, मैंने 2 बॉक्सेस का शिपमेंट प्लान बनाया था, यहाँ लेबल 4 निकले होंगे, एक यूपीएस का, एक एफबीए यानी अमेजोन का। तो 2 लेबल, एक हमारे बॉक्स पे लगेंगे, एक यूपीएस का, एक एफबीए अमेजोन का, यानी कि अब अमेजोन का जो लगता है वो अमेजोन की स्कैनिंग के लिए होते हैं, यूपीएस वाला जो होता है वो इधर आ रहा होगा, ये देखें, ये यूपीएस स्टैंडर्ड, ये यूपीएस की ट्रैकिंग भी आ रही है, हम ट्रैक भी कर सकते हैं, ये स्कैन भी कर सकते हैं। एक बॉक्स पे एक 2 लगेंगे, दूसरे पे भी 2 लगेंगे, ये देखें। तो ये बॉक्स लेबल आप डाउनलोड करते हैं और आपका जो वेयर हाउस वाला बंदा है, जो 3PL वाला, आप उसको ये देते हैं। वो क्या करता है, देखें, प्लीज लीव दिस लेबल अनकवर्ड, कि ये कवर ना हो, ये लगा देता है वो बॉक्स के ऊपर, और वो जगह विजिबल होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ढका छुपा नहीं होना चाहिए, लेबल वाजी होना चाहिए। तो ये लगाते हैं, अमेजोन उसको पिक करवाता है, स्कैन करता है और हमारी इन्वेंट्री में ऐड कर देता है। ये होते हैं बॉक्स लेबल। ये किया, फिर मैं करूंगा व्यू ट्रैकिंग डिटेल, तो मेरा शिपमेंट प्लान बन जाएगा। ये शिपमेंट प्लान बनाने का शॉर्ट सा तरीका। कोई गलती होगी है, कोई चीज आपसे स्किप हो गई है, तो ये नीचे आ रहा है कैंसिल शिपमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। वो कह रहा है कि आप 24 घंटों के अंदर अंदर डिलीट कर सकते हैं। 24 घंटों के बाद अगर आप डिलीट करते हैं तो वो जो यूपीएस के आपको चार्जेस 5 पॉइंट समथिंग आ रहा था, वो रिवर्स नहीं होंगे। अगर 24 घंटों में डिलीट करते हैं तो फिर आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे, अदरवाइज पड़ गए तो वापस नहीं होने। मैं कहता हूँ कंफर्म एंड कैंसिल शिपमेंट एंड चार्जेस, तो ये मैं शिपमेंट प्लान कैंसिल कर देता हूँ। अगर मैं 24 घंटों बाद करता हूँ तो जो चार्जेस थे वो मुझे लग गए, वो रिवर्स नहीं होने। अब ये होता है शिपमेंट प्लान बनाने का तरीका। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि शिपमेंट अगर आपने प्लान बना दिया है तो आप उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि भाई शिपमेंट कब निकली, कहाँ पहुंची, 16 बॉक्सेस का बनाया था या 16 यूनिट का बनाया था, 10 मिले, 15 मिले, कितने मिले, कहाँ कहाँ पहुंचे हैं, तो वो हम कैसे ट्रैक करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जरा स्लो हुआ हो जाता है थोड़ी देर। मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ इस इंटरफेस पे कैसे आएंगे। अब मैंने शिपमेंट प्लान जो बनाया है उसको चेक करना है, या जो पहले बने हैं, या इन्वेंट्री को ट्रैक करना है। मैंने जाली इन्वेंट्री पे क्लिक करूंगा और ये देख रही हैं आप, शिपमेंट का एक टैब आ रहा है, शिपमेंट्स, इस पे क्लिक करूंगा। अब ये जो मैंने आज तक जितने भी शिपमेंट प्लान बनाए हैं ये सारे आ रहे हैं, सबकी डिटेल आ रही है। मैं कहता हूँ कि अच्छा, ये 100 का शिपमेंट प्लान बनाया था, मैं ट्रैक करूँ, इस पे क्लिक करूंगा। ये शिपमेंट आईडी होती है जो अमेजोन को देनी होती है। मतलब अमेजोन पे अगर हमने पूछना है कि किधर है तो ये ट्रैकिंग आईडी होती है। अब ये शिपमेंट की डिटेल आ रही है जी। 18 जुलाई को मैंने क्रिएट किया था, अभी तक शिपमेंट जो है वो क्रिएटेड आ रहा है लेकिन निकली नहीं है। शिपमेंट क्रिएटेड, निकल जाएगी तो इन ट्रांजिट में आ जाएगी, जब डिलीवर हो जाएगी तो अमेजोन के वेयर हाउस डिलीवर हो जाएगी। डिलीवर होने के बाद अमेजोन उसको चेक इन के स्टेटस में डालेगा, स्कैन करेगा, देन वो रिसीविंग के स्टेटस में डालेगा, और आफ्टर दैट शिपमेंट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, मैं कहता हूँ ये तो ओवरऑल स्टेटस आ गया। मैंने हर बॉक्स को ट्रैक करना है कि कितने बॉक्सेस थे, कोई निकला है नहीं निकला। ट्रैक शिपमेंट पे क्लिक करेंगे। ये देखें, ये हर एक का शिफ्ट स्टेटस आ रहा है, इट्स मीन कि ये शिपमेंट कोई भी नहीं निकली। ये हर बॉक्स का अलग अलग स्टेटस आ रहा है, ये डिफरेंट बॉक्सेस है। 100 का शिपमेंट प्लान था, 10 बॉक्सेस थे, एक बॉक्स में 10 होते हैं। तो ये सब की डिटेल आ रही है, हर बॉक्स की अलग अलग डिटेल आ रही है। ठीक है, ये तो मैं यहां से देख सकता हूँ किस लिस्टिंग का मैंने बनाया था। अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ तो ये इधर आ रही होगी उसकी, ये कि मैंने इस अपनी वेरिएशन का बनाया, ये उसकी यूनिट एक्सपेक्टेड आ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है वेट में, कोई बॉक्स में, मेजरमेंट में, तो इधर आ रही होती है। अब मैं कोई और आपको शिपमेंट ट्रैक करके बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता लग जाए।
अब मैं इसको ट्रैक करता हूँ। शिपमेंट क्रिएटेड, इन ट्रांजिट, डिलीवर, अब आपको समझ आ रही होगी। चेक इन, रिसीविंग, अभी क्लोज नहीं हुई। मैं कहता हूँ हर बॉक्स को ट्रैक करना है। ये फर्स्ट बॉक्स देखें डिलीवर्ड हो गया है, ये भी डिलीवर हो गया है, अपडेट भी आ रही है। इस दिन पार्सल यूपीएस के वेयर हाउस पहुंचा, यहां से निकला, ये पार्सल लेफ्ट तक करियर फैकल्टी, यहां से निकल के फिर जो है वो उसने आगे उसको स्कैन किया, फिर आगे आ गया जी अमेजोन के वेयर हाउस, अवेलेबल फॉर कलेक्शन एंड डिलीवर्ड। इस तरह ये सारी वो डेट के साथ उसकी वो आ रही है डिटेल, हर बॉक्स की अलग अलग आ रही है कि कौन सा किस वेयर हाउस में गया, मैनचेस्टर में गया, ये कहाँ गया, ये भी मैनचेस्टर में, तो कहीं ये किसी, ये कहीं और मेरा ख्याल है भेज रहा है किसी और वेयर हाउस में, तो ये सब की डिटेल आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इधर आ जाएगा कंटेंट में, सो पूरे पूरे आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप शिपमेंट ट्रैक कर सकते हैं। ये जी शिपमेंट प्लान बनाने का तरीका, ट्रैकिंग का तरीका। कोई क्वेश्चन है तो कर लें, आपका क्वेश्चन आंसर भी आज था तो मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ। वैसे तो मैं आपसे क्वेश्चन आंसर लेता ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी आप सब अनम्यूट हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। समझ आई या नहीं आई, क्या आई है आपसे? जी जी, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो यूपीएस के चार्जेस होते हैं जो शिपिंग के लिए अभी आप बता रहे थे कि अमेजोन उसकी गारंटी भी देता है, तो ये चार्जेस वो कैसे डिडक्ट करते हैं? ये हमारे सेलर सेंट्रल में से डिडक्ट होते हैं। जब मिसाल के तौर पे उसने शिपमेंट प्लान बनाया तो ये जो हमारा टोटल बैलेंस आ रहा है इसमें से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। फिर कोई और क्वेश्चन? समझ भी आई है या कोई नहीं? सर समझ तो आ गई है, आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। शुक्रिया। और शिपमेंट प्लान से हटके अगर आपके कोई हंटिंग, सोर्सिंग, आईडी क्रिएशन, लिस्टिंग क्रिएशन तक का कोई क्वेश्चन आंसर है वो कर लें। जी हमजा, किसी से भी बनवा सकते हैं, लेकिन इतना आसान काम आप क्यों किसी से करवाएंगे? फिर आपको सीखने का क्या फायदा कि अगर आप ये भी किसी से बनवाएंगे? ये तो इतना छोटा सा और आसान सा काम है, बनवाने को आप जिससे मर्जी बनवा लें, वो तो इश्यू ही नहीं है। कोई और क्वेश्चन? नहीं है ना, आपका ये आज लास्ट तो नहीं है, अभी तो आपके काफी ज्यादा रहते हैं। वो घबराना नहीं है अभी। अभी तो आपके आगे एडवांस हंटिंग के हो गए आपके या नहीं हुए? मेरा ख्याल है अभी नहीं हुए। नहीं सर, अभी तक एडवांस फंडिंग के नहीं हुए। अभी तो वो कहते हैं कि पहाड़ पे चढ़ना रहता है अभी, है ना।
अभी तो आगे एडवांस सेंटिंग के होने हैं, मास्टर कीवर्ड शीट है वो आपकी होनी है, पीपीसी के भी सारे सेशन आपके रहते हैं, फाइवर अपर के रहते हैं, अभी तो काफी कुछ रहता है। जी, अभी आपके काफी रहते हैं। अच्छा, वेयर हाउस आप रही में परचेज नहीं, रेंट पे लेते होते हैं, परचेज करना तो वो नहीं, लेकिन वो क्लाइंट का अगर रेफरेंस हो क्लाइंट भी ले सकता है, लेकिन वो रिकमेंड ये वो आपको ही कहेगा और आपने ही लेना होता है, ज्यादातर यही होता है। अगर उसके अपने कोई जानने वाला है तो वो नो इशू, वेल एंड गुड, अदरवाइज आप खुद देंगे। शिपिंग प्लान के चार्जेस नहीं होते, देखें लिस्टिंग क्रिएशन जो आपसे करवाता है वो शिपिंग प्लान तो इजीली वो है, अगर किसी ने कहा शिपिंग प्लान का उसको 30-40 डॉलर दे दो कर लो बस, उसमें तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है। सर कैन यू रिपीट आईडी क्रिएशन सेगमेंट प्लीज? जी जी। आईडी क्रिएशन का सर रिपीट कर दे अगर आप मुनासिब समझते हैं तो। आईडी कैसे बनेगी? आईडी क्रिएशन का कल बताया तो था सारा, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो बता देता हूँ मैं। एक्चुअली सर मैंने वो लेक्चर मिस कर दिया था, चलिए वो मैं देख लूंगा, मेरे पास ड्राइव में आ ही जाएगा, मैं चेक कर आप लूंगा। देख लें, उसमें कोई कंफ्यूजन होगी कोई चीज मिस होगी वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। चलो ठीक है सर, थैंक यू। जी, कोई और क्वेश्चन? सर ये जो अमेजोन का टोटल बैलेंस शो हो रहा है, तो ये बैलेंस हम कैसे करते हैं अमेजोन का? देखें, स्टार्ट में जब न्यू आपका वो होगा लिस्टिंग तो जाहिर है जीरो बैलेंस होगा, बल्कि माइनस में जाएगा, कि आपने शिपमेंट प्लान बनाया तो 30 माइनस में चले गए, 40 माइनस में, 50 माइनस में, तो वो आपके कार्ड से चार्ज करेगा जब भी उसकी क्लोजिंग का होता है, 3 दिन बाद करे, 2 दिन बाद करे, 4 दिन बाद। फिर आपकी जब सेलिंग स्टार्ट होती है, जैसे ये 2 डे सेल आप देख रहे हैं, सेल होती है तो इसमें ऐड होती जाती है, पीपीसी एफपीए के चार्जेस माइनस होते जाते हैं, फिर लेस प्लस चलता रहता है। तो फिर ये जो आपका लेस प्लस चल रहा होता है उसी में बाद में आपके पास ये प्लस बैलेंस पड़ा होता है। तो ये अमेजोन अपने एक एल्गोरिदम के बाद 14 दिन के बाद पे आउट देता रहता है, तो ये 14 दिन बाद आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर करता रहता है। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर अगर पर्सनली आपसे या हाफिज साहब से मिलके कुछ बातें डिटेल में डिस्कस करनी हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है सर? सॉरी, दोबारा कहिएगा। सर अगर आपसे मिलना हो पर्सनली या हाफिज अहमद साहब से मिलना हो पर्सनली और कुछ बातें बिजनेस से रिलेटेड डिस्कस करनी हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है सर? प्रोसीजर भाई कुछ भी नहीं है, हाफिज साहब से मिलने के लिए तो वो उनसे टाइम लेना पड़ेगा, उनके जो इधर वो होते हैं एक दो ऑफिस में जो बैठते हैं, वो टाइम उनका देख सकते हैं, बता सकते हैं कि उनका स्केड्यूल वो मैनेज करते हैं। हाफिज साहब का असल में पता नहीं होता कब ऑफिस आए कब ना आए, जैसे आजकल वो यूरोप के टूर पे हैं। जहां तक मेरी बात है तो आप मेरा ग्रुप में नंबर मौजूद है, जब मिलना हो आप मैसेज कर दें, मैं ऑफिस डेली आता हूँ, लेकिन सम टाइम टाइमिंग का ऊपर नीचे होता है, तो आप किसी भी दिन टाइम बना लें तो मिल लें, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं। चलें ठीक है सर, मैं टाइम बना के आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। कोई और क्वेश्चन? क्लाइंट्स डिफरेंट हैं, पाकिस्तान के भी हैं ज्यादा, यूके के काफी ज्यादा है, यूएस का एक आधा ही है, तो यूके और पाकिस्तान के हैं ज्यादा।
सर हमें इनिशियली सोर्सिंग प्रोडक्ट हंटिंग में बताया था शाहिद साहब ने कि आप जो है वो यूएसए की मार्केट चूज करें, क्योंकि वो जरा स्टेबल मार्केट है और कांस्टेंट है। यूके वाले जो है वो काफी इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज है। उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? बस किसके बारे में? यूके की मार्केट के बारे में सर, शाहिद साहब ने हमें जब इनिशियली बताया था उन्होंने कि यूके की मार्केट जल्दी स्टेबल नहीं है। जो है ना, यूएसए की मार्केट स्टेबल है। उधर टाइम लगता है लेकिन वो स्टेबल है। अच्छा, आप सही कह रहे हैं, सेचुरेशन बहुत है यूके में। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं, उनकी कुछ की इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। अब जिनकी ज्यादा, उनको यूएसए में हम रिकमेंड करते हैं कि भाई यूएसए अच्छी मार्केट है। अब जिनका बजट कम होता है तो उनकी फिर हम यूके में करते हैं। यूके बुरी मार्केट नहीं है, लेकिन सेचुरेशन है। फिर अब हम उसमें इस तरह करते हैं कि यूके में अगर किसी ने करनी हो तो, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो मेरा मॉडल ये है कि मैं चाइना से उनकी इन्वेंट्री नहीं लेता, सोर्सिंग भी नहीं करता। मैं यूके से ही उनकी, मेरे होलसेलर जानने वाले हैं, उनसे राब्ता है काफी ज्यादा, तो उनसे मैं सोर्सिंग वहां से ही करता हूँ। इसे कहते हैं बुलेट लॉन्च, रैपिड लॉन्च या बुलेट लॉन्च। कि वहां से थोड़ी सी क्वांटिटी ली, 400-500 पीस लिए, विद इन अ मंथ आपने किसी की लॉन्च कर दी। और फिर यह कि एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं इन्वॉल्व होता, कि मतलब कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, कोई 2-3 हजार यूनिट ले लिए, 3 माह 4 माह का वेट भी नहीं करना पड़ता जो चाइना से यूके पहुंचने में। यूके से लेते हैं, 1-1.5 माह के अंदर अंदर आप लाइव कर देते हैं। अगर कोई इश्यू आता है, अल्लाह ना करे, कोई अकाउंट डीएक्टिवेशन या कोई इस तरह का, तो वो हम इन्वेंट्री उधर ही यूके में वापस भी दे सकते हैं। और इन केस अगर सेल अच्छी होती है, वहां से फौरी मिल भी जाती है। तो बहुत से रिस्क फैक्टर जो है उनको खत्म कर दिया जाता है। इसलिए मैंने बुलेट लॉन्च वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूके में पिछले 8 माह से कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जा रहा है। सेचुरेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए चाइना वाला मॉडल, चाइना से सोर्स करके यूके भेजो, ये सक्सेसफुल नहीं है यूके के लिए। यूएस में सक्सेसफुल है, लेकिन यूके में ये सक्सेसफुल नहीं है कि आप चाइना से यूके भेजो, उसके बाद सेल करो, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, सेचुरेशन इतनी है, तो वो बहुत से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक्चुअली होता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आपने काफी डिटेल में सर बताया, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। प्रोडक्ट हंटिंग की नवीद क्लासेस अभी होंगी, मैंने बताया एडवांस हंटिंग जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग की बेसिकली क्लासेस है। जी जी, बिल्कुल बन सकता है, नहीं बन, इसमें कोई इशू नहीं है। फेसबुक नहीं, फेसबुक से मुझे आज तक क्लाइंट मैंने नहीं कोई लिया। अ, मेरे जो रेफरेंस के या कोई इधर उधर से जो अप्रोच होती है लोगों की, उनसे है, तो चल रहा सिलसिला। जी, कोई और क्वेश्चन? सर एज ए न्यू कमर आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे, हम किस चीज पे ज्यादा जोर दें या हम किस चीज की ज्यादा प्रैक्टिस करें? हंटिंग एंड सोर्सिंग बेसिकली बैकबोन है, उसी की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हंटिंग और सोर्सिंग पे ग्रिप है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत से स्किल्स आपके पास हैं। अगर प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग नहीं है, तो आपके पास सेलर सेंट्रल भी आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू। जी, कोई और क्वेश्चन? मैं नेक्स्ट वीक सर शाहिद की होगी, वो आपके एडवांस हंटिंग के टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, या पीपीसी के एडवांस हंटिंग, तो उनके होंगे नेक्स्ट वीक। G5 दूर हो जाएंगे हंटिंग के। हंटिंग में असल में इशू ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि आइडियाज ही नहीं आते।
फिर ये होता है कि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो वो आपके डाउट बहुत से दूर हो जाएंगे, नेक्स्ट जो आपके टॉपिक होंगे। और फिर प्रीवियस में अगर इश्यूज आ रहे होते हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, उसका आपको आंसर भी मिल जाएगा। कंफ्यूजन आप अगले हफ्ते का वेट ना करें, जो कंफ्यूजन होती है वो आप पूछ लिया करें, ग्रुप मौजूद है, ग्रुप में पूछा करें। फिर भी कोई इश्यू होता है तो आप ट्रेनर से भी पूछ सकते हैं, तो आपको उसका फीडबैक भी मिलेगा। पीपीसी आपके नेक्स्ट वही है, हंटिंग, फिर पीपीसी वो आप सर शाहिद के हैं, वो सर शायद पीपीसी पे आपको सेशन देंगे। आपके नेक्स्ट वीक से पीपीसी के स्टार्ट होंगे। जी, कोई और क्वेश्चन? अगर प्रैक्टिस देखें, प्रैक्टिस पीपीसी की हो, हंटिंग सोर्सिंग की हो, जिसकी भी हो तो बेस्ट है। आप सर्विसेज ऑब्वियसली उसकी देंगे तो जाहिर है वो बेस्ट चीज है। सादिया, प्रैक्टिस अच्छी होती है, देखें, कि आप इन शॉर्ट प्रोडक्ट का पोस्टमार्टम कर दें, कि आप प्रोडक्ट को निचोड़ लें। देखें, आप ये सोचा करें कि अगर ये प्रोडक्ट जो आप ढूंढ रहे हैं कि आपने खुद लॉन्च करनी है, आपने अगर अच्छी प्रोडक्ट निकालनी है, शॉर्ट सा फार्मूला है, आप ये सोचें कि भाई मैंने खुद लॉन्च करनी है। जब आपने खुद लॉन्च करनी है तो फिर आप क्या क्या चीजें देखेंगे? रेवेन्यू, रिव्यूज, मार्केट कंपटीशन, ये वो सारा कुछ देखेंगे। तो आपने वो सारी चीजें देखनी। प्रैक्टिस इस तरह होती है कि आप हंटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा इश्यूज आएंगे वो खत्म करें, फिर निचोड़ें उस प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट आप फाइनल कर लेते हैं, उसमें भी कीड़े निकालें, खुद से कीड़े निकालें कि भाई ये मसला हो गया तो ये हो गया वो हो गया। फिर जाके आपकी ग्रिप बनती है। सम टाइम ऐसा होता है आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है, कहता है मेरा अकाउंट देखें। अब आप उसका अकाउंट देखते हैं, यानी कि वो कहता है जी मेरा अकाउंट, मेरे पास प्रोडक्ट लगी हुई है, पीपीसी चल रही है लेकिन अच्छी नहीं चल रही है, आप चलाएं। अब आपने सबसे पहला काम उसके अकाउंट पे क्या करना होता है? पीपीसी, वो प्रोडक्ट का एनालिसिस, कि जो प्रोडक्ट लगी हुई है उसकी कोई वैल्यू है, उसका वर्थ है, उसकी सर्च वॉल्यूम है, रेवेन्यू है, बैक एंड कीवर्ड है, वो सारा कुछ देखना होता है। तो आपको प्रोडक्ट का एनालिसिस करना आना चाहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अच्छी प्रोडक्ट क्या है, बुरी क्या है। जब आप ये फर्क कर लेते हैं तो आप हंटिंग गुरु हैं। ठीक है। और जो हंटिंग गुरु होता है, क्योंकि हंटिंग एंड सोर्सिंग बैकबोन है अमेजोन की, तो इसलिए फिर आप आगे किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छी ही नहीं है, आपने एनालिसिस किया है, तो आप क्लाइंट को पहले बताएंगे सर ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, न्यू कोई ऐड करनी है कर देते हैं, वरना इस पे अगर बस हाथ पांव मारने हैं तो वो मार देते हैं। तो इस तरह से आप किसी क्लाइंट को भी कन्विंस कर सकते हैं। तो अच्छी प्रोडक्ट ये है जिस पे आपका दिल खुद से कि भाई मैं ये कर लूंगी। आप अपने लिए अगर कर सकती हैं तो प्रोडक्ट विनिंग है। अगर आप खुद उसमें कंफ्यूज हैं कि यार नहीं ये मसला है, तो फिर आप किसी क्लाइंट को भी नहीं दे सकते। ठीक है। सेकंड चीज के, जितनी ज्यादा प्रोडक्ट ढूंढेंगे उतनी ग्रिप बढ़ती जाएगी, उतना आप एक्सप्लोर करते जाएंगे चीजों को। और कोई क्वेश्चन है? अब्दुल रहमान, यही तो मसले हैं। वो मैच करेगी तो वही तो प्रोडक्ट होगी, इसीलिए तो क्राइटेरिया ऐसा जरा स्ट्रिक्ट सा रखा है कि भाई वहां से जो निकले वो इस काबिल होके लॉन्च कर सके। तो क्राइटेरिया, ये जो चीजें हैं आपकी, ये प्रैक्टिस से ही निकलती हैं। जब आपको एक प्रोडक्ट मिल गई ना, तो उस दिन आपको दो और भी मिल जाएंगी, फिर आपको डेली प्रोडक्ट मिला करेंगी।
3 से 4 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। डिफरेंट चीजों की, सोर्सिंग भी इसमें शामिल है, हंटिंग भी शामिल है, डिफरेंट चीजें। 3 से 4 घंटे अमेजोन का जो आपका कोर्स है उसे आपको देने चाहिए। जी, कोई और क्वेश्चन? जी, कोई भी ना आप प्रोडक्ट लेके सोर्सिंग के लिए प्रोसीड कर सकते। कोई और क्वेश्चन? ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन नहीं है? काफी क्वेश्चन लिए हैं, कोई अगर क्वेश्चन रहता है तो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? चले जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी इंशाल्लाह जल्द। अभी आपके नेक्स्ट जो सेशन होंगे सर शायद के होंगे इंशाल्लाह। बाकी फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो अपलोड हो जाएगी ड्राइव में, सुबह से पहले पहले आपको मिल जाएगी।